बच्चा इनको देना होगा, उसके साथ तुम खुश रहो, यही चीज़ हो सकता है। अब तुम सोचोगे कि हम बच्चा भी ले लें और पति के साथ भी ना रहें, तो ये चीज़ नहीं होगा। जब तुम अपने लाइफ किसी और के साथ सेटल कर रही हो तो बच्चा पे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता बाबू। मैं मम्मी कैसे इसको बच्चे इस पे छोड़ दें, घर में कौन सा मांगे? कैसे ढूंढ ली? अगर ये सही होता तो मैं ठीक है, ये सही नहीं है ना, ये सही नहीं है, तो इनको भी ये लग रहा है कि मेरे बच्चे के लिए औरत सही नहीं है, जब हमको छोड़ के दूसरा से मेरा बच्चा इसके साथ जाना चाहता है, खुश है, रहना चाहता है, पढ़ाएगा लिखाएगा, बिल्कुल पढ़ाएगा ठीक है, तब मेरा बच्चा जा सकता है उसके पास। बस ठीक हो गया। हाँ, इनका बर्बाद देखो, बच्चा है, बच्चा का भविष्य मत बर्बाद करो। कुछ भी हो गया तो इसकी जिम्मेदारी लेगा ना, जिम्मेदारी नहीं है इसकी जिम्मेदारी। घर में नहीं रहेगा वो बच्चा, ठीक है, कहीं पे भी रखे, लेकिन मैम घर में नहीं रहने वाला है। सुनो, इनका बच्चा है ना, ये चीज़ तुम नहीं तय करोगी कहाँ रहेगा नहीं रहेगा, तुम बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना शादी करके अपने लाइफ सेटल करो। अगर हमारे एक बात बता दें, अगर हम किसी के साथ खुश नहीं हैं तो कानूनी तुम्हारा हक है कि उससे डिवोर्स लेके तुम अलग रह सकती हो, बट अगर बच्चा हो गया तो तुम वो बच्चा को तुम नहीं रख सकती हो, उसका बाप का हक है, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में दूसरा आदमी आ चुका है। तो इसलिए ये चीज़ तय हो गया। तुम एक दिन ऑफिस आओगी, मेरे ऑफिस आओगी, और कब आ रही हो वो लड़का को लेके आओ, 1 सप्ताह का टाइम लिया है, तुम दोनों ऑफिस आओ। ये मेरे मम्मी पापा को क्यों परेशान करते हैं? अभी कोई चीज़ नहीं परेशान करेंगे, यहाँ जब ऑफिस में एक मतलब पैसा देके नोटिस बनवा के मेरे मम्मी पापा को नहीं अब भेजते बनेगा रहते हैं। नोटिस, अब नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ऑफिस आओ, वहाँ पे लिखा पढ़ी हो जाएगा। किसी और ले अच्छा, जाएंगे। एक चीज़ मेरा बात सुनिए, आप है तो इनका बच्चा है ना, हाँ, अब दूसरा से पापा कहलवा रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है? अब अच्छा नहीं लग रहा। जब घर में था तब तो जानता नहीं था ये पापा है। अगर आप टाइम अच्छे नहीं से दिया है ना, घर में इसीलिए समय पापा- दीजिएगा, अगर आप इसका मरिएगा ऐसे मजा ले, बच्चा किसी को बोल देगा। अच्छा, आप अगर बोलो। आप ख्याल रखिएगा, आप सब कुछ करिएगा। कैसे बोलेगा वो? जब पापा बोलने की बारी आई, इसने मेरे से छीन लिया बच्चे को। मैं- कैसे छीन लिया? ये मेरे साथ दिल्ली गई, दिल्ली में 1 हफ्ता नहीं हुआ, ये बेटे को लेकर निकल गई है। कैसे बच्चा पहचानेगा? जब बच्चे को पहचानने का टाइम आया, जब उस पापा पापा कहना शुरू किया, ये बेटे को लेकर निकल गई। आपको शर्म आ रहा था कि आप किसके साथ ही रिलेशनशिप में थी? भाई के साथ था, उस समय कहाँ थे आप? सुनिए मेरी बात सुनिए। इसने कहा मैं आपके साथ में रहूंगी। जब इसको मैं सुनिए, इसने कहा मैं आपके साथ में रहूंगी, मैंने कहा ठीक है। इसको मैं अपने साथ में ले गया, फिर वहाँ से क्यों भागी? ये मेरे पास से क्यों भागी? इसका भाई बोलता तुम की मतलब 3 सेट कपड़ा देना, कपड़े मत देना, नहीं तो भाग जाएगी, ये कर लेगी। अगर तुम हमको सही से रखता, तुम क्यों हमको दिल्ली में जाके मारपीट करने लगा? कौन मारपीट? मैं बात करवाऊँ आदमी से? हाँ, बात नंबर है, बात करवाऊँ? हाँ, बात जिसने इसको देखा हुआ जाते हुए। हाँ, देखा तो मुझे सब है। जाते हुए हम गए हैं, पूछ के गए हैं। ये लो, मैं तूने क्या बोला था उस 80 साल की बुढ़िया को? अम्मा अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। सब याद है मुझे, हाथ में बोल सब याद है। क्या तू उस दिन लौट के आई है? तुम अगर उस लेडीज से बोल के गई तो ना नहीं मारपीट करता तो मैं सही से आंटी, यहाँ रहते। पास में कौन सा स्टेशन पड़ता है? और समाज में हमको सब कुछ सच्चाई पता जाएगा, हम क्यों घर से बाहर निकले हैं। अगर मेरा परिवार सही होता ना तो आज हम ये कदम नहीं उठाते तू कभी मेरे भी। साथ गई थी, तू वहाँ से क्यों भागी? क्योंकि मैं- लायक नहीं था, नहीं समझ क्या लायक नहीं तो फिर भी मेरे साथ क्यों गई थी तू? अगर मैं लायक नहीं था तो तू मेरे साथ तेरे जाने का मतलब हमसे नहीं बात करता था। भाई अगर फोन बाहर निकल के बात कर लेता था तब बोलता था तुम बताओ, सच्चाई बताओ, तुम्हारा भाई मेरे साथ क्या किया है। अरे तुमको जब से बताते तुम कभी मानते नहीं हो हम मेरे साथ किए हैं, फिर आज तुम कैसे मान लोगे? भाई तो गलत किया है, ये बात भाई तो है। गलत किया, ठीक है, भाई गलत किया तो तो ठीक कैसे है यार? तुम्हारी बीवी है, भाई गलत किया, ठीक मैं है? आपकी बात मानता हूँ, ठीक है, हाँ। आपकी बात जब इसने कहा कि मैं आपके साथ में रहूंगी, मैंने इसको अपने साथ में ले गया, बोला मैं यहाँ नहीं रहूंगी, दिल्ली में रहूंगी। इसका भाई को भी खींचा हो जाएगा जेल। इसने कहा जो मैं आपके साथ में दिल्ली में रहूंगी, यहाँ नहीं। शादी करके लाते हो, दूसरा कोई संबंध बनाता है, तुम करे हो सही, ठीक है? इसको बताना चाहिए ना, ताली एक हाथ से नहीं बजता है। सुनिए, ताली एक हाथ से नहीं बजता है, समझिए ना। जब सामने वाला सही होगा ना, दूसरे की हिम्मत नहीं होगी जो हमारे पर नजर डाल दे। अगर औरत सही हो तो मर्द की हिम्मत नहीं होगा जो वो औरत के ऊपर नजर उठा के देख ले। अगर आप नहीं मर्द सही- सही रहेगा ना, मर्द सही रहेगा तो औरत का हिम्मत नहीं, जो औरत दूसरे मर्द को देख लेगा। औरत सही होगी तो मर्द में हिम्मत नहीं है जो औरत की तरफ उंगली उठा के आप नजर उठा के 100% देख ले। गलत है। आप इसके भाई के साथ संबंध बनाए हैं। नहीं, जोर जबरदस्ती हमेशा करता था। कभी भांग पेड़ा लाता था खाने के लिए। जबरदस्ती आपके साथ करेगा तो आप किसी के साथ सेटल हो जाइएगा। 4 से बोलता था कि तुम्हारा भाई नहीं रखेगा तो हम तुमको रख लेंगे, हम शादी, लेकिन हम तुमको किसी के पास जाने नहीं देंगे। अगर जो आपके साथ, सुनिए एक सेकंड सुनिए, आपके साथ कोई अलग संबंध बनाएगा तो आप उसके साथ जोर जबरदस्ती करेगा तो आप रहने के लिए तैयार हैं? नहीं, तो फिर इसका भाई में क्या गलती है? इसके भाई में गलती ये रहता था
नहीं था। जो अगर भाई हम बोलेंगे तो मेरा नहीं सुनेगा, मैं ही गलत हूँ। इसका भाई जो इसको बोलेगा वो, क्योंकि इसकी माँ सही रहता ना, अगर इसके मम्मी सही रहता ना, बोलते मम्मी सही है तो बोलते नहीं। उस लड़के, वही लड़का है जो उसने देखा हुआ है उस लड़के को, हेलो, कैसे मेरे घर में घुसता था। हाँ हेलो, कुलूम बता उस लड़के के बारे में, कैसे वो लड़का हमारे घर में एंट्री करता था। क्या कोई लड़का इनके वाइफ से मिलता था 2 बजे रात में घर में आके? तो उनका तो सारा चीज है ही ना, जैसा वो बता रहा है सही बता रहा है। अब तो उसके गांव के ही लोग हैं। हाँ 2 बजे रात में मिलता था। वो तो पता है, सबको पता है वहाँ पे, है ना। तो जो बता रहा है सच ही बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। तो आपके कहने से मतलब इनकी पत्नी का किसी और से भी अफेयर था? क्या? इनकी पत्नी का किसी और से भी अफेयर था? हो सकता है। तो वो बोल रहा है तो सही बोल रहा है ना। अरे सुनिए, ओ भैया सुनिए, हो सकता है आप 2 बजे रात में देखें तो आपको अफेयर नहीं लग रहा है। नहीं, हम तो सामने से नहीं देखे है ना। सामने से नहीं देखा है। गलत थोड़ी बोल रहे हैं। ये भागा है, भगते हुए आदमी को लोग सामने से आप देखें। एक सेकंड सुनिए, आप झूठ बोलिएगा तो आप पे भी कार्रवाई होगा, बता दे रहे हैं पहले। नहीं, मैं सामने सुनिए मेरी बात। हाँ। मैं फोन बात भी नहीं करूंगा, हाँ। कर दूंगा फोन। अच्छा ठीक है, बोलिए। नहीं तो मैं जो बोल रहा है समाज वाला बोल रहा है तो वो सही बोल रहा होगा। अरे आप देखे कि नहीं? आप देखे हैं कि नहीं? सामने से नहीं, मैं सामने से नहीं देखा। बस खत्म कीजिए। आप देखवे नहीं किया तो भाषण क्या दे रहे? रखिए फोन, बस नहीं देखा है ये भाषण। औरत अगर सही, जो देखा है उसको लाइए। सुनिए, औरत अगर सही हो तो कोई माई के लाल में दम नहीं है जो औरत के ऊपर नजर उठा के देख ले। अच्छा 1 मिनट, आप इसके आईडी पर फेसबुक पे गंदे गंदे क्या मैसेज करते हैं? हमने कुछ नहीं, हमें तो ब्लॉक कर रखी है। मेरा आईडी बना के खुद करते हैं। इसका आईडी बना के और सबसे जितना इसने मेरे को ब्लॉक कर रखी है। आईडी पूछ ही लीजिए इससे, मैं सबूत देती हूँ आपको। एक गलत तुम की हो, ठीक है, ये 1000 गलत है। मारा पीटा, तुमको तकलीफ दिया, तुमको अपने लाइफ में बॉयफ्रेंड को रखने की क्या जरूरत है? और उसके साथ रिलेशन में तुम रह रही हो। तुम पापा कहला रही हो यार, तुमको शर्म नहीं आ रहा है खुद? में रह रही हो तो ये चीज तो तुम मानती हो, अपने खुद भी बोली हो, लड़का भी बोल रहा है कि हम शादी करने के लिए तैयार है। तो ये 1000 गलती है। तुम अकेले नहीं पाल सकती थी बच्चा को? भगा के नहीं लाया। 1 मिनट, लाइफ समाज के साथ में हमने अगर नहीं रहेगा वो मेरे साथ, हम न, हमको उससे मतलब नहीं है। मारने की बात नहीं है, इज्जत सबसे बड़ा औरत का होता है। अगर मेरी इज्जत सब देगा तो हम कहीं पे भी रहेगा, कहीं पे रहेगा। 8-10 घर का दूरी है, इज्जत मिलेगा उसको। उस घर, जिस घर जाएगी ये, क्या वहाँ के आदमी इसको इज्जत देगा? क्या ये नजर उठा के चल पाएगी उस छोड़ एरिया में? सकता तो दूसरे भैगनी को कैसे छोड़ देगा? हाँ? ये नजर उठा जो के चल पाएगी बच्चे को ये? नहीं छोड़ सकता, बच्चे को ये नजर उठा के पैर चल पाएगी दबाने के लिए सब कुछ करवा सकता है, तो बीवी तो दूर की बात है। मतलब तुम उससे खुश हो, सहमत हो ना? घर में जाने के हम मानिए रहे कि लड़की गलत है, बोल रही है, सब चीज बोल रही है, तो आप क्या इतना फरफरा रहे हैं? समझ रही है? तुम उसके साथ खुश रहोगी, सारा चीज लिख के दोगी ना हमको। हाँ। उसके बाद अगर तुमको कुछ भी होता है, कभी अपने पति पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकती हो, क्योंकि डिवोर्स हो जाएगा तो खत्म हो गया सारा चीज। सब चीज हमको लिख कर ऑफिस में 1 सप्ताह बाद लड़का आ रहा है, लड़का के साथ तुम मेरे ऑफिस में होगा। उसी दिन वो बच्चा तुम्हारा जो है, इनका बच्चा इनको दोगी और तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ। इनसे तुमको कोई मतलब नहीं, समझ गए? आइंदा बस यही क्लियर कीजिए। उसके साथ तुम खुश हो ना? दे दीजिएगा, बच्चा को दे दीजिएगा। क्यों नहीं रह पाए? कैसे मारेंगे? जब जिस घर में थे उस दिन तब मेरा कोई कदर नहीं था, आज मेरा कदर है। आजकल कोई बड़ी बात छोड़िए, पूजवा 3 बच्चा का, अरे आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। 3 बच्चा छोड़ के पूजवा भाग गए, तुम भी भागो। अरे गर्मी शरीर का ज्यादा नहीं है कि कोई बच्चा छोड़ दे रहा है, समझिए। बहुत सारे औरतें बच्चे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि आजकल ना लड़की में ज्यादा गर्मी चढ़ गया है, इसीलिए छोड़ छोड़ के भाग रही है। तुमको शर्म नहीं लग रहा है? 9 महीना कोख में रखियो, एक अजनबी लड़का के लिए करियो कि हाँ हम बच्चा दे देंगे, लेकिन अपना बॉयफ्रेंड को, लवर को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है मैम, उसके साथ हम अपना बच्चे के साथ गुजारा कर लेंगे। नहीं मान सकते, नहीं मान सकते हैं। खबरदार तुम बोली तो कि बच्चे के साथ गुजारा कर ले। तुम्हारे पे पहरा डाले रहेंगे क्या कि तुम लड़का के साथ सो रही हो कि नहीं सो रही हो? हाँ, हम तुम्हारे पर पहरा दे रहे हैं कि तुम लड़का के साथ सो रही हो कि नहीं सो रही हो। एनी टाइम रहेंगे, ये कभी नहीं तुमको बच्चा मिलेगा, उसका भविष्य तुम बर्बाद कर लोगी। ठीक है, तुम लड़के के साथ रहो, बच्चा हमारे ऑफिस में जाके दोगी। 1 सप्ताह बाद अपने बॉयफ्रेंड को लेकर तुम आएगी मेरे ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ।
जैसे कि इस वीडियो के पार्ट 1 में निकल भेजा था और पार्ट 2 आखिरी जो है ये मैं आज भेजी हूँ। आपने देख लिया होगा ऐसी औरतें जो हैं वो औरत को कहने के लायक नहीं है। और दूसरी बात, ना अपने रिश्तों का ख्याल करती, हस्बैंड के साथ क्यों वफा नहीं करती, क्या आखिर वजह है, क्यों इस तरीके की हरकत करती। कहती है कि खर्चा वगैरह नहीं देता, अच्छा नहीं चलता। अगर सही नहीं चलता तो छोड़ दो। उसके शादीशुदा ज़िंदगी में रहने के बावजूद भी आप लोग इस तरीके की बॉयफ्रेंड वगैरह क्यों रखते हो। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी औरतों को नेकी की हिदायत दे, अपने शौहरों के साथ जो है वो वफ़ादार बने, इस तरह गद्दारी ना करे। यही मेरी दुआ है।